आप किसके साथ? फिलिस्तीन के हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? हमारे मियाँ भाई मियाँ भाई है, मियाँ भाई हमारे मुसलमान है, मियाँ भाई है उनके साथ इजराइल। हेलो दोस्तों, सबको राम राम। मेरा मैं बस आप लोगों से ये बात कहना चाहता था कि जिस प्रकार से अभी पहले ये वीडियो आपने देखी है, उसमें जिस प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चे बातें कर रहे हैं, वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो फ़िलिस्तीन के साथ में है, वो ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम के साथ में है। किसी भी मुस्लिम कंट्री में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो उनके साथ में है। उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि हम कैसे मान लें कि अगर भारत पाकिस्तान का या फिर भारत का किसी और मुस्लिम कंट्री से कभी भी युद्ध हुआ तो ये हमारे साथ होंगे। आप लोगों को क्या लगता है, छोटे छोटे बच्चों के दिल में ऐसी बातें भरी गई हैं, इनको ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, ये आगे जाके क्या करेंगे? आप देखिए, वो बच्चे की उम्र 16-17 साल होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर वो बच्चा ये सोच रखता है तो आगे का भारत कैसे होगा? आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, ब्राह्मण जन्म से कि कर्म से? कर्म से। कर्म से। कर्म से। तो दलित का बेटा जो है काफी पढ़ा लिखा है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, क्या आप अपने घर में विवाह क्यों नहीं ले जाते? एक मिनट, क्या ब्राह्मण जो है वो विवाह की बारी जब आएगी तो दलित में करवाएगा? जी नहीं, कैसे कर देगा? क्यों? ये पूर्वजों से नहीं होता है, आदि काल से नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं? जब दलित पढ़ा लिखा भी है, सब कुछ का पालन करता है, वैदिक काल से नहीं आ रहा, हम उसको बदल देंगे। तो बनाए तो आप ही लोग नहीं बनाए हैं, बनाया गया है वहाँ ब्रह्मा जी श्री। आप सभी से मैं हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन भाई साहब की बातों पे मत जाइए। इन्हें पैसे बनाने हैं। जो भी लोग हैं, जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम शूद्र हैं, वो भीम आर्मी को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। मैं एक व्यक्ति का नाम भी लूँगा, उनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। उनके पास क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास क्या नहीं है? पैसे हैं, सब कुछ है। ये लोग बस खाली जो माइक लेके आते हैं, वो अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आते हैं, ठीक है। और जो लोग ऐसे आगे आएंगे वो सिर्फ अपने पैसे बनाएंगे। हम क्या होंगे? हम हो जाएंगे बेकार। उस बच्चे की बातों को सुनकर आपको क्या लग रहा है? अगर हिंदू एक नहीं होगा तो हिंदू ख़त्म हो जाएगा। तो जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं, अब इन भाई साहब को देख लीजिए आप। ये खुद भी ये ऐसे ही हैं। इनको कुछ नहीं समझना है। इनके हाथ में माइक है, इनका जो मन करेगा वो पूछेंगे। ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप सबसे सिर्फ एक ही निवेदन है मेरा कि इन सब बातों को छोड़ें और भारत में सिर्फ हिंदू होना चाहिए। जातिवाद को ख़त्म करें। जय श्री राम, जय भारत। राम मंदिर जहाँ बना है, ठीक है, कोई देखा नहीं था कि राम जी कहाँ पैदा हुए थे। क्या आप अपने पूर्वज को देखे हुए थे? आप अपने पिताजी के पिताजी को देखे हुए थे? एक मिनट, आप अल्लाह को मानते हो ना सर? किसको? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। देखिए, अल्लाह को दिखाया राम के भगवान कौन थे? राम हमारे भगवान है, हिंदू के भगवान, हिंदू के भगवान। पूरा अयोध्या का बनवा देंगे मंदिर, पूरा अयोध्या। जहाँ पे उनकी मंदिर थी वहाँ पे नहीं बनना चाहिए। कहाँ मंदिर थी? सुप्रीम कोर्ट में आप वहाँ मंदिर थी, सुप्रीम कोर्ट क्यों छोड़ी? कोई वैल्यूएशन दिखा दीजिए, कोई मंदिर। संविधान को मानेंगे, किसको मानेंगे? मैं प्रभु राम को भी मानता हूँ, मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, मैं अपने पूर्वज को मानता हूँ, लेकिन आप राम को नहीं मान रहे हो। आप राम के मंदिर को, राम को आप बोलो। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? राम के मंदिर नहीं देखा राम ने। मैंने ये बोला हूँ, आप बोल रहे हो राम का मंदिर नहीं देखा? भगवान नहीं हो सकते। आप बोल रहे हो राम का मंदिर नहीं देखा? पैदा होने वाला शख्स भगवान नहीं हो सकती। मंदिर थी नहीं, कोर्ट में मोदी नहीं थी मंदिर, अच्छा नहीं थी। भागे क्या? मेरे को बताओ। वो मुल्ला साहब भागे क्या? राम मंदिर था और रहेगा। जय श्री राम। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke. Biggie smokes the mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. अब ये जो भाई साहब हैं, ये हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में कि उनका जन्म वहाँ हुआ था या नहीं। अरे तुम अपने बाप के ही बेटे हो, ये प्रूफ करके दिखाओ ना। पहले तुम अपने बाप के ही बेटे हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कोई प्रूफ है? नहीं है ना? तो बिना मतलब की बात ना करो चाचा, दाढ़ी उखड़ सकती है आपकी, ठीक है। ध्यान से थोड़ा रहिए, तमीज़ से बात कीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे जो हैं
जो जिनको भी तुम पूछते हो, हमने कभी उनकी बात नहीं की। तुम क्यों आते हो हमेशा श्री राम के बारे में ऐसी अफवाहें लेकर? बातें जो करते हो ना, जिस दिन हिंदू भड़केगा ना, समझ में आ जाएगा, समझे? थोड़ा जो है लहजे में बात कीजिए अच्छे से, ठीक है?